और ठाकुर जी वृंदावन में अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं। यहां आकर के ठाकुर जी एक दिन मैया से जिद करने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। ठाकुर जी गैया चराने की जिद करने लगे। मैया बोले, लाला गैया इतनी बड़ी बड़ी, लाला इतनो छोटो सो गैया इनके बीच में आ जाएगो। तब नंद बाबा ने आकर के कही, बोले लाला तू जिद मत करे, एक काम कर, गैया चरावे मैं जाऊंगो, तू बछड़ा बछियान को चरावे जा। और ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चराने के लिए, बछड़ा बछिया चराने के लिए गए। ऐसी सुंदर उनकी झांकी। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरहा, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं वन में जाकर के। आज गायों ने लाल जी का पत्रावली का श्रृंगार किया। पत्रावली किसे कहते हैं? जैसे आप कभी कभी ठाकुर जी का, ब्रज के लाल जियों का दर्शन करते हो चित्र आदियों में, तो आपने एक चीज देखी होगी कि ऐसे ऐसे करके बिंदी ठाकुर जी को लगाई जाती है और वो बिंदी लाके फिर गाल पे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। इसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। ये पत्रावली का श्रृंगार गायों ने किया ठाकुर जी के। कैसे? बोले गैया चरा करके ठाकुर जी जब लौट रहे थे तो महाराज ऊपर से तपा रहे सूर्य की किरण जब ठाकुर जी के ललाट पर पड़ी तो ठाकुर जी के घुंघराले केशों के मध्य से छोटे छोटे श्वेत के बिंदु, पसीने के बिंदु आकर के मुखमंडल पर आच्छादित हो गए। जैसे ही गायों ने ठाकुर जी के उस स्वरूप को देखा, उस स्वरूप को देख करके गायों का हृदय मतवाला हो गया। गाय ठाकुर जी को घेर करके जोर जोर से कूदने लगे। जैसे ही कूदी तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिपक गई और वही पत्रावली का श्रृंगार हो गया। बहुत सुंदर वर्णन है, वेणु गीत, युगल गीत, इतने अद्भुत अद्भुत। इन गीतों पर भी दास ने कथाएं की हैं। केवल गीत। गत वर्ष कोरोना महामारी का जब प्रकोप बढ़ रहा था, लॉकडाउन लग गया था सब जगह, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घर पर ही कथा हमने की थी। आस्था पर भी आई थी, वो यूट्यूब पर भी है। सप्त गीत भागवत के, जो 7 गीत हैं भागवत में, उन गीतों पर चर्चा हुई तो उनमें ही आए वेणु गीत, युगल गीत। आज वेणु गीत आएगा, थोड़ा सा कहूंगा मैं। तो भगवान इस प्रकार गाय चराने के लिए गए और गैयाओं ने ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गो गायन, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। ठाकुर जी गैयाओं के बीच में ही रहते हैं, उनको बहुत प्रिय है गैया। महाराज वंशी का निर्माण कैसे हुआ? एक संत से मैं सुनना था, तो किसी संत ने बता रहे थे, बोले ठाकुर जी को वंशी भी धराई उनके श्रृंगार में गैया ने। कैसे? बोले गैया ने जाकर के ठाकुर जी के सामने आज शिकायत करी। बोली ठाकुर जी बोले गैया से, बोले आज कैसे इतनी उदास कैसे हो रही है? बोले कि मैं चढ़ते चढ़ते कोई के खेत में चली गई, कोई के खेत में जाकर के घास खाने लगी, तो वह खेत के स्वामी ने आकर के बांस के डंडा से मुंह को दिखा दिखा के डरा के मुंह को भगायो। सो बांस के डंडा की इतनी, मुंह को बांस के डंडा से बहुत भय लगे। गैया ने जाकर के ठाकुर जी से कही। ठाकुर जी बोले कौन से बांस ने टोकू डराया, मुंह को दिखाइयो जरा। गैया ठाकुर जी को लेकर के गई, बोले यही बांस को डंडा यानी मुंह को डरायो, आज तुम्हारी प्यारी गैया को डरायो। तो ठाकुर जी ने बांस को रोष में भर करके जैसे ही स्पर्श क्रोध में थे तो उष्ण हो गए, गर्म हो गए। जैसे ही बांस का स्पर्श किया तो एक हाथ रखते 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हाथ रखते 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जैसे ही मुख पर धारण किया 1 छिद्र और प्रकट हो गया। जिस बांस से गैया डरी थी उसी बांस पर प्राण फूंक करके ठाकुर जी ने गैया को प्रसन्न कर दिया। बोले अब ये बांस तू को कभी नहीं डरावेगो, अब ये बांस सदा तू को प्रसन्न रखेगो। ऐसी ऐसी लीलाएं
गायों ने खूब सेवा करी ठाकुर जी की, खूब लीला करी ठाकुर जी के साथ। अभी वेणु गीत, जल्दी से वेणु गीत पे पहुंचता हूं, फिर एक सुंदर भाव सुनाऊंगा। तो भगवान आज बछड़ा बछिया चराते हुए समस्त ग्वाल वालों को बोले, भैया आज हम पिकनिक मनाएंगे वन में। पिकनिक तो नहीं बोले, बोले वन भोज करेंगे। और बोले क्या? बोले सब अपने अपने घर से सामग्री लेकर के आना, और वन में बैठ के गैया चरती रहेंगी और हम लोग एक दूसरे की सामग्री पाएंगे। वो ठीक है। अब सब ग्वाल बाल महाराज अपने घर से सामग्री बनवा बनवा करके लेकर के जा रहे हैं। यहां पर कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस आ गया, अघासुर। ये आया अजगर नाग के रूप में। इसने अपना मुख इतना ऊपर खोला कि ऊपर का भाग तो आकाश में चला गया, नीचे का भाग पृथ्वी में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा हो। सब ग्वाल वालों ने गुफा देखी, अरे लाला गुफा मिल गई, गुफा मिल गई, चलो चलो गुफा में चलेंगे। सब दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी समझ गए, बोले गुफा नहीं है, कुछ तो है, समझ गए अघासुर है। ठाकुर जी जैसे ही उसके मुख में घुसे, उसने अपना मुख बंद कर लिया, जहर उगल दिया। सब ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए, अपने शरीर को फुला करके बीच में से ध्वस्त कर दिया, और सब ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया, और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बालों ने ये बात अपने अपने घर में जाके, वृंदावन में जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। मतलब आज अजगर मरा था, लेकिन 1 वर्ष बाद सब लोग कहते हैं कि आज लाला ने अजगर मारो, एक राक्षस मारो। क्यों 1 वर्ष तक क्यों नहीं बताया? तो फिर कथा बताएगी। बोले ब्रह्मा जी इन ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे। क्यों? बोले अघासुर के वध के बाद ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज कर रहे थे, और वनभोज का स्वरूप देखना, ठाकुर जी कैसे वनभोज कर रहे थे। विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु, तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसृहितो हाशयन् निर्मभिष्वे, स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्पाल केली। विभ्रत वेणुम। अच्छा, अब इस स्वरूप का आप लोग दर्शन करो। कोई चित्रकार ने ऐसा स्वरूप नहीं बनाया ठाकुर जी का। मेरे पास में 3 ऐसे स्वरूप हैं, मतलब मेरी इमेजिनेशन में। यदि कोई चित्रकार आवे तो मैं उसको बताऊं और वो बने, तो पूरे विश्व में नहीं होंगे ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप। और मेरे मन में नहीं है, शुकाचार्य जी ने वर्णन किए हैं। अब देखो इस स्वरूप को अपने हृदय में बनाना। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, और सब अपनी अपनी सामग्री रख करके बैठे हैं, और इन सब के बीच में ठाकुर जी बैठे। और ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी ने अपनी एक कांख में तो बंशी दबा रखी है, और दूसरी कांख में गैया बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है, गैया बुलाने वाला बाजा। तो दोनों कांख से दोनों को दबा रखा है। अपने बाम हस्त कमल में मध्य में चटनी रखी है, और तत्फलं लांगुलीषु, यहाँ टेंटी का अचार, यहाँ आम का अचार, यहाँ नींबू का अचार अपनी उंगलियों के बीच में दबा रखा है। और अपने दाहिने हाथ में रोटी को रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ से रोटी पाते हैं, दूसरे हाथ से अचार चाटते हैं, फिर एक रोटी पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी पाते हैं, फिर अचार चाटते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप। और फिर इस बीच में भोजन करते करते फिर ग्वाल बाल कहते हैं, देख लाला आज मैं तेरे काज कहा बना के लाया हो। तो ठाकुर जी मुंह खोलते हैं, फिर वो ग्वाला अपनी प्रसादी उनको देता है, अपने घर का भोजन ठाकुर जी को खिलाता है। इस प्रकार से ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं, और स्वर्ग में बैठे हुए देवता ग्वाल बालों को प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य है ये ग्वाल बाल, जो ऐसा सुख इनको प्राप्त है। ठाकुर जी बोले सब दिख रहे हैं, श्रीदामा कहां है? तो बोले श्रीदामा आ तो रहे हो, लेकिन शायद कहीं दूर बैठ के पारो है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी सामग्री रखी। बोले तुम लोग पाओ, मैं श्रीदामा के पास जाऊं। ठाकुर जी दौड़ के श्रीदामा के पास गए, तो श्रीदामा मुख से लगा के कड़ी पी रहा था, अकेले में भोजन कर रहा था। ठाकुर जी बोले हम्बे यहाँ अकेले में पा रहो, कहीं हम खा नहीं जाए तेरो भोजन, ला मोकू दे।
श्रीदामा पूरी कड़ी पी गए, ठाकुर जी की आती तो और जल्दी पी गए। ठाकुर जी बोले, अरे तेने हमको सामग्री क्यों नहीं पवाई? ये कड़ी बन के आई तेरे घर ते, चावल बन के आए, इतने सुंदर सामग्री तेने हमको क्यों नहीं दी? श्रीदामा के नेत्र सजल है गए, बोले लाला हमारे घर में 3 दिन से भोजन नहीं बनो, 3 दिन पुरानी कड़ी रखी, 3 दिन पुरानी सब्जी, 3 दिन पुरानो सब तो बासी है गई, खट्टी है गई। हमने सोची अब लाला तू तो माने ना है, जबरदस्ती सब खा ले। अब खट्टी कड़ी खावेगो तो तेरो मुंह खराब है जाएगो। माँ ग्वाल बाल इतनी बढ़िया बढ़िया सब पकवान लेके आए हैं, वह बीच में खट्टी कड़ी तो कुछ स्वाद ना देगी, या हमारे में एकांत में बैठ के खा रहो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले लेकिन कड़ी तो हमको फिर भी मिल गई। श्रीदाम बोले मैंने तो सब खा लियो, कड़ी तो है ही ना। ठाकुर जी बोले तू मोहते लगा के पी रो तो तेरी मोछ बन गई है कड़ी की, और मैं वही कुछ चाट लूंगा। और ठाकुर जी ने महाराज उसके मुख पर लगी हुई कड़ी के छोटे छोटे जो बिंदु थे, ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटने शुरू कर दिए। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा को संकोच हुआ, राम राम राम, ये भगवान नहीं है। यज्ञ भोक्ता भगवान, इतनी शुद्ध शुद्ध सामग्री ग्रहण करने वाले भगवान, और ये यहां पे इस ग्वाला के मुख पर लगी हुई कढ़ी को चाट रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये जरूर कोई भैलू पिया है। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए यहां ठाकुर जी श्रीदामा के संग भोग लगा रहे थे, ब्रह्मा जी बाकी के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी बोले चल श्रीदामा सबके पास बैठेंगे। श्रीदामा बोला तू चल लाला मैं सामग्री लेके आऊं। ठाकुर जी दौड़ करके वहां गए तो देखा कोई भी नहीं। अब यहां से श्रीदामा को अकेले छोड़ के गए तो ब्रह्मा जी श्रीदामा को भी ले गए, सबका हरण कर लिया। ठाकुर जी बोले ये कहां गए सब? नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं। अरे राम, ये ब्रह्मा ने क्या किया? मेरी परीक्षा ले रहा है। बहुत अहंकार हो गया है अपने ब्रह्मत्व पे। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम्हारे ब्रह्मा को ही हम देखेंगे। अपने ही मन से जितने ग्वाल बाल थे ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए। सारे बछड़ा बछिया जो ठाकुर जी चराने के लिए लाए थे, स्वयं में से ही सब प्रकट हो गए, और सबको लेकर के ठाकुर जी वापस घर को प्रस्थान कर गए। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही रूपों के साथ में विचरण कर रहे थे। ठाकुर जी का ही रूप श्रीदामा बन गया, मधुमंगल बन गया, आदि आदि सब मित्र बन गए। ठाकुर जी ही बछड़ा बछिया बन गए। अच्छा, इसके पीछे भी कारण यह था, ब्रज की सब गोपियां जब ठाकुर जी को देखती थी तो मन में बार बार विचार करती, हे विधाता हमें भी लाला कभी मैया कह के पुकारते, कभी लाला हमारे भी पयोधर से दुग्धपान करते, कभी हमारे भी आलिंगन करके रात्रि में हमारे पास सोते, जैसे यशोदा मैया को सुख दें ऐसा सुख कभी हमें भी मिलो हो। तो ठाकुर जी ने सब गोप ग्वालों के, सब गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा किया। अब देखो सबके बालकों के रूप में भगवान ही सबके घर पहुंच गए, और जो जो इच्छाएं गोपियों की थी सब ठाकुर जी ने पूरी कर दी। और केवल गोपियों की नहीं, गायों की इच्छा होती है। जिस प्रकार बछड़ा हमारे थन से दुग्ध पान करते हैं, कभी कभी हमें मन करता है कन्हैया भी मुख लगा के दुग्ध पान करे, वो बछड़ा बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा मैंने शायद कुछ गलत किया है, देखूं तो सही कन्हैया रूपी बैलूपिया क्या कर रहा है। नीचे आकर के देखा तो महाराज ठाकुर जी और समस्त ग्वाल बाल सब वैसे के वैसे ही है नीचे, तो यहां तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बोले ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो इन ग्वाल बालों को ऊपर ब्रह्मलोक में छोड़ के आए, नीचे कहां से आ गए? अब ब्रह्मा जी नीचे ग्वाल बाल देख रहे थे, इतने में ही भगवान ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से कहा कि मेरे जैसा बेलूपिया दूसरा आवे, मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी भीतर जाके ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठ गए। असली ब्रह्मा पहुंचे। जैसी असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया, उन पे प्रहार करने को तैयार हुए, भागो यहां से, बेलूपिया कहां कहां से आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग मुझे बेलूपिया बोल रहे हो? बोले और नहीं तो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले अरे भाई मैं ब्रज में गया था। बोले ब्रज से तो कब के आ गए ब्रह्मा जी लौट के, तुम बेलूपिया हो।
या तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा करेंगे हम। ब्रह्मा जी बोले अच्छा ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, बस एक बार असली ब्रह्मा जो तुम्हारे भीतर बैठे उनको देख लूं मैं जाके, उनको पूछ के आते हैं। ठाकुर जी ने कहा लेके आओ। अब सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को ठाकुर जी के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा ने जैसे ही प्रवेश किया, महाराज सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे थे। उनको देख करके ब्रह्मा बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु क्षमा कर दो। नो मिड्यते भ्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतं परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। 1 वर्ष बाद असली ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी भूमि पर पधारे। उनको लगा शायद अभी हम लोग भोजन करके सब विश्राम कर गए थे, अब उठ गए, तो 1 वर्ष बाद लौट करके गए और सबने जाकर के घर में बताया, बोले आज लाला ने एक अजगर वाला राक्षस मारा। इस प्रकार ये लीला घटित हुई। ठाकुर जी धीरे धीरे अब और बड़े होते जा रहे हैं। धेनुकासुर का वध करवाया बलराम जी के द्वारा, और फिर ठाकुर जी ने यमुना में जाकर के कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए उनको यमुना से दूर भगाया। इस प्रकार कालिया मर्दन की कथा आई। 2 बार अग्नि का पान किया, ये सब भाव कहते हुए, और फिर यहां पर वेणु गीत आया। वेणु गीत क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो गए, पौगंड अवस्था में आ गए। ठाकुर जी आज जैसे ही गैया चराने के लिए वन में गए, और वन में जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपने अधरों पर वेणु रख करके वंशी का नाद करते हैं, उस वेणु की मंगल ध्वनि को गोपियां जब सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और नेत्र बंद करके गोपियों को ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होने लगता है कि ठाकुर जी वन में क्या लीला कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये सारी लीलाएं गोपियों को घर पर बैठे बैठे दिखाई दे जाती है। इसी को वेणु गीत कहा गया। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के आ रहे थे महाराज। पूरे वृंदावन में देसी घी की सुगंधी, हर घर में नए पकवान बन रहे थे, 56 भोग बनाए जा रहे थे। ठाकुर जी ने सबसे पूछी, भैया कौन के काज भोग बन रहे हो है? सब ने कही लाला हमसे मत पूछे, अपने बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा से जाकर के पूछी, रुक जाओ अभी मत खोलना 56 भोग, नहीं तो इन सब के मुंह में पानी आ जाएगा। जब गिरिराज बाबा प्रकट हो जाएं तभी खोलना, तैयारी कर लो खोलने की, बाकी खोलना तभी जब हम कहें, नहीं तो ये सब वहीं देखेंगे क्या क्या बना है। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा ये 56 भोग किसके लिए बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा बोले भैया कन्हैया हमारे इष्ट हैं श्री इंद्र देवता, हम सब किसान हैं, हम सब उनकी साल भर में एक बार ऐसी पूजा करें, 56 भोग लगावें, तो इंद्र महाराज प्रसन्न होके ना हमारे खेतन की रखवाली करें, खूब बढ़िया से बरसात करें, और जब नहीं करनी होवे तब नहीं करें, अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों को ध्यान रखें। भगवान बोले तो पूजा नहीं करोगे तो इंद्र ध्यान नहीं रखेंगे, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे? अगर आप पूजा नहीं करोगे तो इंद्र आपके खेत उजाड़ देंगे। नंद बाबा बोले लाला तू कहा कहना चाह रहा हो, स्पष्ट बोल। बोले मैं ये कहना चाहूं, मेरो खेत कहीं है, आपको खेत कहीं है, आप इंद्र की पूजा करो, इंद्र आपके यहां वर्षा करेगो, मेरे यहां वर्षा ना करेगो। यदि बाबा केवल वर्षा करे इंद्र, या मारे हम इंद्र की पूजा करें, तो फिर सूरज की भी पूजा करे करो, बेचारो बिना बिल दिए रोज हमारे घर में प्रकाश करे।
चंद्रमा की भी पूजा करे करो, रोज रात में शीतलता दे। वायु की पूजा करे करो, हवा दे। वरुण की पूजा करे करो, जल दे। 33 करोड़ देवता कोई ना कोई सेवा में लगे ही रहे, सबकी पूजा करो, अकेले इंद्र की क्यों? भगवान नंद बाबा बोले तो लाला तू बता कहा करना चाहिए? बोले एक साधे सब सधे। बोले पिताजी वृक्ष की जड़ में पानी दे दो, पत्तों में पानी देने की जरूरत थोड़ी है। जड़ में पानी गया तो पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे, पुष्पित फलित हो जाएगा। जड़ में जल जाना चाहिए। 33 करोड़ देवता हैं, सबको मनाने बैठ जाओगे तो 33 करोड़ दिन चाहिए, हर देवता का एक दिन। इसलिए क्या करें? बोले 33 कोटि देवता के मूल आधार जड़ में हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। ये 56 भोग उनको धराओ। यदि गोवर्धन प्रसन्न हो गए तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्र की बात क्या चले? बड़े बुजुर्गों ने कही कन्हैया तेरी बात मान के वर्षों से चली आ रही पूजा हमने बंद कर दी और इंद्र नाराज हो गए तो? बोले जिसकी शरण में जा रहे हो उस पर पूर्ण विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे यदि ऐसा हुआ तो। सब ब्रजवासियों ने कहा भैया ठीक है, या बार लाला की बात मान करके हम गोवर्धन पूजने चलेंगे। और 56 भोग सजाए हैं महाराज सब लोगों ने। कहां पे सजाए? बैलगाड़ियों में सजाए और सब गोवर्धन को जा रहे हैं। गिरिराज धरण की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग मेरे साथ प्रेम और भाव से गाना। जब गिरिराज जी प्रकट हो जाएं तो यही भाव मानना कि हम इनके साथ में ये प्रेम से भाव से गाएंगे तो हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। निश्चित ही भागवत में जो गोवर्धन उत्सव की कथा श्रवण करता है उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहीं खंडवा में बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा आज हो जाएगी। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन पहुंच करके महाराज गोवर्धन की पहले तो अभिषेक किया। अभिषेक के लिए जल ला रहे थे, यमुना जी से बहुत दूर पड़ रही थी यमुना जी। तो गोवर्धन नाथ ने मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद में 56 भोग सजाए गए और 56 भोग सजा करके सब गोवर्धन नाथ की स्तुति कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। 4 भुजा धारण करके श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, ऐसी कहने लगे। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। बोले लाला तेरे गोवर्धन नाथ तो बड़े सुंदर हैं, प्रकट है के दर्शन दे रहे हैं। 56 भोग आरोगने लगे ठाकुर जी। इतने में ही महाराज नारद जी महाराज वहां से कुछ सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए और इंद्र को जाकर के एक 56 भोग की डलिया दी। उसमें मोहन थार मेवा बाती आदि सब, मैसूर पाक आदि सब बढ़िया बढ़िया सुंदर सामग्री रखी थी। इंद्र ने देखा। बोले नारद जी कहां से लाए हो ये? बोले पाके देखो कैसा लगा। इंद्र बोले बहुत स्वादिष्ट है। कहां से लाए हो ये तो बताओ। बताए। बोले तुम्हारी पूजा आजकल बंद हो गई है ब्रजमंडल में। नन्हा सा कन्हैया 4 भुजा धारण करके अपनी पूजा करवा रहा है। उसी पूजा की बधाई में मुझको मिला, मैंने सोचा तुमको भी पवाता चलूं। इंद्र को क्रोध आया। बोले मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने। समस्त मेघमालाओं को आदेश कर दिया जाओ जाकर के ब्रज में इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। गड़गड़ गड़गड़ करके महाराज काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। सब ब्रजवासी कहने लगे। बोले कन्हैया बादल गरज रहे हैं, इंद्र नाराज तो नहीं है गयो? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, सब ठाकुर जी संभालेंगे। 56 भोग आरोगने के बाद में महाराज सब ब्रजवासी बैठ करके गोवर्धन नाथ के दर्शन कर रहे। इतने में ही मूसलाधार बारिश होने लगी।
हाथी के सूंड के बराबर मोटे मोटे बूंद आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण कर दिया। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। कोई यहां भाग रहे हैं, कोई वहां भाग रहे हैं। ठाकुर जी गए और जाकर के महाराज विशाल गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त से उठा करके अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों को बोला, आ जाओ ब्रजवासी सब, या गिरिराज पर्वत के नीचे आके खड़े हो जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबने जाके अपनी बांस की छड़ी लगा ली गिरिराज पर्वत के नीचे। थोड़ी बहुत देर बाद सब ब्रजवासी जब शांत हुए, तब सब ठाकुर जी को देखने लगे। बोले, लाला ये तू उंगली ऊपर करके काय को खड़ा है, या उंगली को नीचे कर ले, हमने अपनी बांस की छड़ी लगा रखी तो है। ठाकुर जी बोले, तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिक रहे हैं ये? ब्रजवासी बोले, तो तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? भगवान बोले, हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला चल बात ने मत बनावे, अब ये उंगली को नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी, चिंता मत कर कि गिरिराज बाबा नीचे ना आवे गो। ठाकुर जी बोले, तो फिर मैं हटा लूं उंगली? बोले, हटा ले। अब तो जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे करी, महाराज सबकी छड़ियां टूटने लगी, सबकी छड़ियां फटने लगी। आप तो सब चिल्लाए, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से टिक गए। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी नीचे कर ली और सब लाला को देखने लगे। बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? तेरी उंगली इतनी बलवान कैसे है गई? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन के बलते मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कछु गोपन करी सहाय, कछु गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। सब ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, माखन को बल बढ़ो बात समझ में आवे, हम गोपन ने कहा सहायता करी तेरी? हमारी तो छड़ी टूट गई, हम तो कछु सहायता कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले, अरे जब गिरिराज पूजा है रही तो आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, मेरी उंगली की तरफ देख रहे, तो मेरी उंगली की तरफ आप सबन की दृष्टि पड़ी तो आप सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, भैया तभी हम कहें आजकल हमें कमजोरी कैसे आ रही है, हमारी शक्ति तो चुरा ली है तेने। और लाला ये राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री गीत गोविंद में भाव बताया ठाकुर जी ने गिरिराज जी कैसे उठाए। अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर है, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना, गिरिराज जी कैसे उठाए ठाकुर जी ने। अभिनव जल के समान सुंदर जो ठाकुर जी हैं, माने नीले नीले गोपाल जी, उन्होंने धृत मंदर है विशाल पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोले किसकी कृपा से?
बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर। श्री किशोरी जी के मुखमंडल का दर्शन करते हुए ठाकुर जी की शक्ति इतनी वर्धन हो गई, इतनी वर्धन हो गई कि महाराज उन्होंने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर लिए। वास्तव में ये पर्वत बालकृष्ण प्रभु ने धारण नहीं किया, ये पर्वत किशोरी जी की शक्ति ने धारण किया है, इसे किशोरी जी ने धारण किया। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। अब तो महाराज सब ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत के नीचे ही विराजे रहे और गिरिराज पर्वत पुनः यथावत स्थान पर विराजमान करके सब ब्रजवासी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। सब ब्रजवासी गा रहे हैं।